दान का फल किस प्रकार मिलता है। हिंदू पुराणों में कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जो भी धर्म कर्म करता है उसका फल उसको इस जन्म में और अगले जन्म में भी मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। एक बार ऐसे ही नारद मुनि के मन में धर्म कर्म से मिलने वाले परिणामों को लेकर मन में अलग अलग प्रकार विचार आने लगे। तब वह अपने यह विचार लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए बोले, हे परम पिता ब्रह्मा जी, इंसान के द्वारा किए गए दान का फल उसे धरती पर और मरने के बाद किस रूप में मिलता है। तब ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का उत्तर देते हुए बोलते हैं कि नारद, जब इंसान बिना किसी लालच भाव से हमेशा किसी को कुछ देकर उसकी सहायता करता है तो उसे दान कहा जाता है। यह दान कई प्रकार के होते हैं, कई रूप में होते हैं। दिल से और बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य माना जाता है जितना कि बड़ी से बड़ी वस्तु का दान का। इन दान के फल की तो उसका फल उसे मरने से पहले और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मिलता है। सबसे पहले यह जान लो कि मरने के बाद कैसे दान का फल मिलता है। मरने के बाद इंसान की आत्मा को यमलोक के दूत जिस रास्ते से यमलोक ले जाते हैं वह रास्ते दो प्रकार के होते हैं। एक बेहद सुकून भरा आरामदायक जो अच्छी और महान आत्माओं के लिए होता है। दूसरा रास्ता बेहद कठिन होता है, ठिठुरा देने वाली सर्द हवाएं चलती है। अब इस मौके पर यदि उस इंसान ने किसी को गर्म कपड़े दान दिए होंगे तो उसे भी यहाँ वैसे ही ठंड हवा से झेलने के लिए कोई न कोई वस्त्र मदद मिलेगी। ठीक इसी प्रकार यदि इस इंसान ने किसी भूखे को खाना खिलाकर या फिर किसी फकीर को अन्न दान किया होगा उसे भी यहाँ भोजन मिलेगा। इस प्रकार इंसान का दान उसे मरने के बाद भी मदद के रूप में रास्ते में मिलता है। श्री भागवत गीता में लिखा है, इसी प्रकार दूसरों की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा सदैव आपके जीवन में फलदायी सिद्ध होती है। यह सच्ची सेवा भावना के बदले में दूसरों के मुंह से निकली हुई दुआ, प्रार्थना, आशीर्वाद आपके जीवन के दुख दूर कर देती है, बल्कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे तक खोल देती है। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी नारद जी को इस बात पर एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक बात है कि भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी में एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था, उसे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत रुचि थी। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि किसी भी इंसान के मरने से तुरंत पहले और बाद में उसे शरीर के साथ क्या होता है? क्या सच में शरीर में कोई आत्मा होती है? यदि हाँ होता है तो वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है आत्मा के साथ? अब राजा अपने इन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रखता है। राजा का यह सवाल सुनते ही राज दरबार में उपस्थित राजा के सभी मंत्रीगण और विद्वान निरुत्तर हो जाते हैं, यानी कोई भी राजा के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता है। काफी देर सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान करते हैं कि मेरे सारे राज्य में यह ढिंढोरे पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में बताएगा उसे 500 सोने की मोहरें भेंट दी जाएगी। राजा के आदेशानुसार सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहता था जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिंढोरा पीट रहे लोगों की आवाज और बातें जब इस लालची और कंजूस आदमी के कानों में घुसी तो तुरंत भागता हुआ धन की लालच में राजा के पास पहुंच जाता है और बोलता है, मैं रात भर कब्र में लेटने को तैयार हूँ। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है
अब सब लोग उस आदमी को लेकर जाता है और रास्ते में एक भिखारी उसी कब्र में लेटने वाले आदमी का दोस्त उस आदमी का पीछा करने लगता है। उस समय उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि तुम तो अब मर जाओगे, तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो, अब उस धन का क्या होगा। बार बार यही बोलकर वह भिखारी आदमी का दिमाग खाया जा रहा था। कंजूस के बार बार मना करने पर भी भिखारी ने उस कंजूस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार पैसा मांगने की रट लगाया जा रहा था। आखिर कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। भिखारी वहां से चला गया। बाद में कंजूस को एक कब्र में एक मुर्दे के साथ लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। कब्र में बस एक छोटा छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि यह इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। कब्र में इस प्रकार की हलचल को देख कंजूस समझ गया कि यह तो सांप है। कंजूस घबराता जा रहा था। इधर सांप जैसे ही कब्र में घुसने की कोशिश करता तो उस कब्र में बादाम के काफी सारे छिलके सांप के रास्ते का एक रुकावट बनकर फंस जाता। सांप अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था, यानी कब्र के अंदर नहीं घुस पा रहा था। सांप बहुत प्रयत्न के बाद जब वापस चला जाता है तो कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी यह सोचता है कि सांप अंदर क्यों नहीं जा सका। कंजूस आदमी अपने हाथों से टटोलता है तो उसे बादाम के बहुत सारे छिलके फंसे हुए मिलते हैं। उसी समय कंजूस आदमी का दिमाग चकरा जाता है। इसी छिलकों की वजह से आज मेरी जान बची है। शायद यह मेरे उस दान का परिणाम है जो मैंने उस भिखारी को दिए थे। अब कंजूस आदमी समझ जाता है कि दान की वजह से मैं बच गया। जान है तो जहान है। अब सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी से ही कब्र को खोदकर कंजूस को निकाला और मरने के बाद क्या होता है यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात अनसुना कर दिया और तुरंत भागकर अपने घर गया और अपना सारा धन निकालकर सभी गांव के लोगों और भिखारियों में बांट देता है। कंजूस की यह हरकत देखकर और दयालुता को देखकर सब लोग हैरान थे। इसके बाद अंत में कंजूस को राजा दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप व बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कर सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज्यादा दान ही काम आता है, अतः दान करना ही सब धर्मों से श्रेष्ठ है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।